नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में सकट चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। कोई भी पूजा पाठ बिना कथा के पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए पूजा के बाद कथा ज़रूर सुननी चाहिए, तभी हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में देवरानी और जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। वो अपनी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी, और जो उसके घर में बचा कुचा होता था वो अपने घर ले आती थी और उसके बच्चे खा लेते थे। इसी तरह से उसका परिवार चल रहा था। एक दिन देवरानी ने चौथ का व्रत रखा था, तो उस दिन जिठानी के घर काम करने नहीं गई। जिठानी ने अपने घर में खूब तरह तरह के खूब पकवान बनाए, तरह तरह के लड्डू बनाए, तिल के लड्डू, चने के लड्डू, मतलब खूब सारे लड्डू बनाए। और देवरानी के घर में कुछ भी नहीं था, तो वो पड़ोस में जाकर बथुआ ले आई। उसी बथुआ के लड्डू बनाए थे। शाम को पूजा में गणेश जी भगवान और सकट माता को भोग लगाया और बच्चों और पति को दिया, और जो बचा वो रख दिया और खुद भूखी सो गई, क्योंकि उसका व्रत था और खाने को कुछ भी नहीं था। वो रात भर रोती रही। रात में सकट माता आई और उससे बोली कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। वो सकट माता से बोली कि आज तो मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है, ये बथुआ के लड्डू रखे हैं, यही खा लो। सकट माता ने बथुआ के लड्डू सारे खा लिए। फिर सकट माता उससे बोली कि शौचालय कहाँ है? तो बोली, माता पूरा घर पड़ा है, कहीं भी कर लो। सकट माता ने पूरा घर भर दिया, अब कहीं जगह नहीं बची थी। सकट माता उससे बोली, अब कहाँ करूँ और पूछूँ कहाँ? तो वो बोली, मेरे सिर में कर लो और साड़ी से पोंछ लो। जब वो सुबह उठी तो देखा पूरे घर में सोना चांदी और हीरे मोती पड़े हुए हैं। सिर से लेकर वो पैर तक सोने चांदी से लद गई। सब मिलकर सोना चांदी समेटने में लग गए। जिठानी के बच्चे अपनी चाची को बुलाने आए कि चाची, मम्मी ने तुम्हें बुलाया है। बच्चों ने देखा कि बच्चे और चाची सब मिलकर सोना चांदी समेटने में लगे हुए हैं। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को उसी समय सारी बात बताई। तो जिठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर चली आई और बोली, बहन ये सब कहाँ से और कैसे हो गया है? तो देवरानी बोली, बहन हमें कुछ नहीं मालूम, जो भी जाने वो सकट माता जाने। रात में सकट माता आई थी, उन्होंने खाने को मांगा, घर में कुछ भी नहीं था, बथुआ के लड्डू रखे हुए थे, वही खाने को दे दिया। फिर बोले कि मुझे शौच के लिए जाना है, तो हमने कहा कि पूरा घर पड़ा है, कहीं भी कर लो। तो उन्होंने पूरे घर में कर दिया और ये सब सोना चांदी बन गया। सब उन्हीं की कृपा है। जिठानी फिर साल भर तक सकट चौथ के दिन का इंतज़ार करती रही। जब सकट चौथ का दिन आया तो उसने अपने घर में कुछ भी नहीं बनाया, केवल बथुआ के लड्डू बनाए, और भूखी प्यासी ऐसे ही सारा दिन पड़ी रही, और पति और बच्चों को भी कुछ भी खाने को नहीं दिया। रात में सकट माता आई और बोली, मुझे भूख लगी है। तो वो बोली कि बथुआ के लड्डू रखे हैं, खा लो। सकट माता ने खा लिए और बोली कि मुझे शौच के लिए जाना है, शौचालय कहाँ है? तो जिठानी बोली कि सारा घर पड़ा है, कहीं भी कर लो। उन्होंने सारा घर भर दिया। अब सकट माता बोली, अब कहाँ करूँ और साफ कहाँ करूँ? तो वो बोले कि मेरे सिर में कर लो और साड़ी से पोंछ लो। जब वह सुबह उठी तो देखी कि सारे घर में बदबू ही बदबू भरी हुई है, साड़ी और सिर में भी खूब बदबू भर गई है। तब वो देवरानी को कोसने लगी और उसको उल्टा सीधा भी बोलने लगी कि मुझे क्या उल्टा सीधा बता दिया है, और खुद के घर में तो सोना चांदी भर लिया, हीरे मोती भर गए, और हमारे घर में बदबू ही बदबू सब भर गई है। तो देवरानी बोली, बहन हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, तब हमने बथुआ के लड्डू बनाए हैं, और तुम्हारे घर में सब कुछ होते हुए भी तब तुमने सब ऐसा किया है। तब जिठानी ने सकट माता से माफ़ी मांगी और सकट माता ने भी सब कुछ ठीक कर दिया। तब से दोनों देवरानी जिठानी मिलकर रहने लगीं और सकट माता ने देवरानी पर कृपा करी। वैसे ही इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले तथा हुंकारी भरने वाले सभी पर कृपा बनाए रखना। सकट माता की जय हो। सकट माता और गणेश भगवान सबका कल्याण करें और सबकी झोली खुशियों से भर दें। अब वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अपनी अगली एक नई वीडियो के साथ।